बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-बकरा का लेक्चर नंबर 42 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 122 ता 123 पर मुश्तमिल होगा। ये बनी इसराइल की मनसब से माजूली के बाद मनसब इमामत उम्मत मुस्लिमा को सौंपे जाने के हवाले से हैं। इब्तदाइया इसमें हमें मिलेगा। इससे कबल हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 121 तक के छोटे छोटे लेक्चर्स आपके सामने पेश कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के साथ इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आप वो तमाम समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 122 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तर्जमा: ए बनी इसराईल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। रकू की इब्तदा या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यहाँ से रकू शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले 14 रकू मुकम्मल हो गए हैं। हम इस वक्त 15 रकू शुरू कर रहे हैं जो इस आयत से शुरू हो रहा है जो मैंने अभी तिलावत की है। यहाँ से तकरीर का एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है जिसे समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको जहन नशीन करना होगी, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहली बात यह नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने के लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने पहले ख़ुद इराक़ से मिस्र तक और शाम व फ़लस्तीन से के रेगिस्तान और फिर अरब के मुख्तलिफ़ गोशों तक बरसों गश्त लगाकर अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी यानी इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी। फिर अपने इस मिशन की इशाअत के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खलीफा मुकर्रर किए। शर्क़ उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, शाम व फ़लस्तीन में अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को और इंदरून अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल को इस काम के लिए अपॉइंट किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्के में वो घर तामीर किया जिसका नाम काबा या बैतुल्लाह है और अल्लाह ही के हुक्म से वो इस मिशन का मरकज़ होना करार पाया। नंबर 2 या दूसरी बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 2 बड़ी शाखें निकलीं। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो अरब में रहती थी जो और इस वक्त भी है, जो कुरैश और अरब के बाज़ दूसरे कबाइल का ताल्लुक़ इसी शाख से था, और जो अरब कबीले नस्लन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद न थे, वो भी चूँकि इनके फैलाए हुए मज़हब से कम पेश मुतासिर थे इसलिए वो अपना सिलसिला इन्हीं से जोड़ते हैं। दूसरे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद जिनमें हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, हज़रत याहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि हज़रत याक़ूब का नाम चूँकि इसराइल था इसलिए नस्ल बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। इनकी तबलीग से जिन दूसरी कौमों ने उनका दीन कबूल किया उन्होंने या तो अपनी इनफरादियत ही में इनके अंदर गुम कर दी या वो नस्लन तो इनसे अलग रहे मगर मज़हबन इनके मुत्तबे या इत्तबा करने वाले रहे। इसी शाख में जब पस्ती और तनज़्ज़ुल का दौर आया तो पहले यहूदियत पैदा हुई, फिर ईसाइयत ने जन्म लिया। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम का असल काम दुनिया को अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाना और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत के मुताबिक इंसानों की इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी का निज़ाम दुरुस्त करना था। वो ख़ुद अल्लाह के मुती थे, इसके दिए हुए इल्म की पैरवी करते थे, दुनिया में इस इल्म को फैलाते थे और कोशिश करते थे कि सब इंसान मालिक कायनात के मुती होकर रहें। यही खिदमत थी जिसके लिए वो दुनिया के इमाम और पेशवा बनाए गए। इनके बाद ये इमामत का मनसब उनकी नस्ल की उस शाख को मिला जो हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब से
चली आई और बनी इसराइल कहलाई। इसी में अंबिया पैदा होते रहे, इसी को राह रास्त का इल्म दिया गया, इसी के सपोर्ट ये खिदमत की गई कि इस राह रास्त की तरफ अक़वाम आलम की रहनुमाई करे। और यही वो नेमत थी जिसे अल्लाह ताला ने बार बार इस नस्ल के लोगों को याद दिलाया है। इस शाख ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मक़दस को अपना मरकज़ करार दिया, इसलिए जब तक ये शाख इमामत के मनसब पर कायम रही, बैतुल मक़दस ही दावत इल्लाह का मरकज़ और खुदा परस्तों का क़िबला रहा। नंबर 4, पहले 10 रकूओं में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़िताब करके उनकी तारीख़ी फ़र्द करारदाद जुर्म और उनकी वो मौजूदा हालत जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी बेकमुकास्त पेश कर दी और उनको बताया कि तुम हमारी उस नेमत की इंतहाई नाक़दरी कर चुके हो जो हमने तुम्हें दी थी। तुमने सिर्फ़ यही नहीं किया कि मनसब इमामत का हक़ अदा करना छोड़ दिया, बल्कि ख़ुद भी हक़ और रास्ते से फिर गए और एक नहायत कलील अंसर सालेह के सिवा तुम्हारी पूरी उम्मत में कोई सलाहियत दीन कायम करने की बाकी नहीं रही। नंबर 5, इसके बाद अब इन्हें बताया जा रहा है कि इमामत उनकी मिरास नहीं है, बल्कि इमामत का हक़ उस सच्ची इताअत और फर्माबरदारी की बुनियाद पर है जिसमें हमारे इस बंदे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हस्ती को गुम कर दिया था। और अब इसके मुस्तहिक सिर्फ़ वो लोग हैं जो इब्राहीम के तरीके पर ख़ुद चलें और दुनिया को इस तरीके पर चलाने की दावत दें और दुनिया को इस तरीके पर चलाने की खिदमत अंजाम दें। चूँकि तुम इस तरीके से हट गए हो और इस खिदमत की अहलियत पूरी तरह खो चुके हो, लिहाजा तुम्हें इमामत के मनसब से अब माज़ूल किया जाता है। नंबर 6, साथ ही इशारों में ये भी बता दिया जाता है कि जो गैर इसराइली कौमें मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से हज़रत इब्राहीम के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, वो भी इब्राहीमी तरीके से हटी हुई हैं। नीज़ मुशरिकीन अरब भी जो हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक़ पर फ़ख्र करते हैं, वो भी अपने असल तरीके से हट चुके हैं और महज नस्ल और नसब के फ़ख्र को लिए बैठे हैं। हकीकत ये है कि इब्राहीम और इस्माईल के तरीके से अब इनका दूर का वास्ता भी नहीं रहा, लिहाजा इनमें से कोई भी इमामत का मुस्तहिक अब नहीं रहा। नंबर 7, फिर ये बात इरशाद हुई है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शाख बनी इस्माईल में वो रसूल पैदा किया जिसके लिए इब्राहीम और इस्माईल ने दुआ की थी। इसका तरीका वही है जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याकूब और दूसरे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का था, और इसके पैरो या फॉलोअर्स तमाम उन पैगंबरों की तस्दीक करते हैं जो दुनिया में खुदा की या अल्लाह की तरफ से आए हैं और इसी रास्ते की तरफ दुनिया को बुलाते हैं जिसकी तरफ सारे अंबिया दावत देते चले आए हैं। लिहाजा अब इमामत के मुस्तहिक सिर्फ वही लोग हैं जो उस रसूल की पैरवी करेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। नंबर 8, तब्दीली इमामत का ऐलान होने के साथ ही कुदरती तौर पर तहवील किबला का ऐलान होना भी ज़रूरी था। जब तक बनी इसराइल की इमामत का दौर था, बैतुल मक़दस मरकज़ दावत रहा और वही किबला अहले हक़ भी रहा। ख़ुद नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर भी उस वक्त तक बैतुल मक़दस को ही किबला बनाए रहे जब तक तहवील किबला का हुक्म नहीं आया। मगर जब बनी इसराइल इस मनसब से बाज़ाब्ता तौर पर माज़ूल कर दिए गए तो बैतुल मक़दस की मरकज़ियत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई। लिहाजा ऐलान किया गया कि अब वो मकाम दीन इलाही का मरकज़ है जहाँ से इस रसूल की दावत का ज़हूर हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का। और चूँकि इब्तिदा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का मरकज़ भी यही मकाम था, इसलिए अहले किताब और मुशरिकीन के लिए भी ये तस्लीम करने के सिवा चारा नहीं था कि किबला होने का ज़्यादा हक़ काबे को ही पहुँचता है। हर धर्मी की बात दूसरी है कि वो हक़ को हक़ जानते हुए भी एतराज़ किए चले जाएँ। नंबर 9, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत और काबे की मरकज़ियत का ऐलान करने के बाद ही अल्लाह ताला ने 19वें रकू से आखिर तक सूरह अल-बकरा तक तमाम मुसलसल इस उम्मत को हिदायत दी हैं जिन पर इसे अमल पैरा होना चाहिए। अगर आप इस मंज़र को ज़हन नशीन रखेंगे
تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں آسانی بھی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو یہی گفتگو آپ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اب آئیے آیت نمبر 123 کی طرف چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 42 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 122 تا 123 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 124 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔